जय हिंद कैडेट्स माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एटवस डिफेंस अकेडमी। दोस्तों मैं विजय आप सभी का एटवस डिफेंस अकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप जानते हैं इसके पहले हम लोगों ने प्रीपोजिशन को स्टार्ट किया है, उसमें से हम लोगों ने 2 लेक्चर के रूप में 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें आपने इसके पहले यूज ऑफ एट और यूज ऑफ इन 2 यूजेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीपोजिशन में, उसे आप लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आज के क्लास में जो करने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन के बाद इनटू, फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे भी इम्पोर्टेंट रोल जिसका है उस तरीके से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स आज का क्लास हम लोग ओपन करते हैं। क्या प्रीपोजिशन हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इनटू। इनटू माने क्या होता है दोस्तों? में। क्या होता है? में। लेकिन आप यह जान लीजिए कि इन और इनटू में लोगों को सिमिलरिटी समझ में आती है, बट आप जानिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। जहां पर इन का यूज करेंगे वो स्टेबल पोजीशन में होता है, विरामावस्था की स्थिति में होता है। लेकिन फ्रेंड्स जो इनटू है, इनटू का पहला ही केस है कि टू एक्सप्रेस मोशन इनसाइड, टू एक्सप्रेस मोशन इनसाइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे एक सेंटेंस कहा गया कि द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। देखिए दोस्तों, क्या मेढक कुएं में कूद गया। तो कुएं में कूद गया तो आप जानते हैं कि ये कुआं है। ये क्या है दोस्तों? ये कुआं है, ये कुआं है, ये। अब दोस्तों यहां पर ये इस तरीके से आप देखते हैं कि सरफेस इसका बना रहता है। ये क्या है? कुआं है। आप देखिए कि जब कोई मेढक दोस्तों ये यहां पर है ये, और जब ये कुएं में कूदेगा तो ये ऐसे जाएगा। तो आप बताइए जब कुएं में ये गया तो लॉस ऑफ पोजीशन हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ दोस्तों? लॉस ऑफ पोजीशन, यानी ये जिस पोजीशन में था उस पोजीशन को छोड़कर दूसरे पोजीशन में गया और मूवमेंट में गया। इसलिए यहां पर किसका यूज करेंगे? इनटू का। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसे कहा गया है द ड्राइवर plunged into the river with all passengers। क्या यहां पर देखिए कि ड्राइवर सभी यात्रियों सहित नदी में कूद गया और यहां मेढक कुएं में कूद गया। एक दोस्तों यूज और है, इसका ध्यान रखिएगा कि जैसे एक वर्ड है ब्रेक। ब्रेक माने वैसे तो सब कोई जानता है, ब्रेक माने होता है तोड़ना। क्या दोस्तों? तोड़ना। लेकिन एक वर्ड ये है कि अगर ब्रेक के साथ हम लोग इनटू का यूज कर दें। किसका यूज? इनटू। अगर ब्रेक के साथ दोस्तों हम लोग इनटू का यूज कर दें तो इसका अर्थ हो जाता है सेंध मारना, अर्थात चोरी की नियत से किसी के घर में दीवार काट करके घुसना, गोले टाइप में आप जानते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सेंध मारना। जैसे एग्जाम्पल तब देखिए, जैसे कहा जाए द रबर, और यहां लिख दिया ब्रेक ब्रेक्स इनटू द हाउस एट नाइट। ये देखिए क्या द रबर माने क्या? लुटेरा या डकैत क्या करता है? ब्रेक्स इनटू, सेंध लगाता है। द हाउस माने घर में, एट नाइट माने रात्रि में।
तो ये फ्रेंड्स हमेशा याद रखना है कि ब्रेक के साथ अगर इनटू का प्रयोग कर दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाता है सेंध मारना। चोरी की नियत से किसी घर में जो है तोड़ करके दीवार काट करके घुसना क्या कहलाता है? सेंध मारना। ये हो गया। तो आप इसका दोस्तों बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों देखिए क्या है। देखिए दो चीजें हैं यहां पर। एक वर्ड दोस्तों बोल रहा इंक्वायर और एक है इनसाइट। अगर ये वर्ब के रूप में कभी भी सेंटेंस में यूज हो जाए तो फ्रेंड्स इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? इनटू। कैसे? जैसे कहा जाए द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द मर्डर केस। देख रहे हैं क्या लिखा है कि द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड के साथ देखिए क्या आ गया? इनटू द मर्डर केस। यानी इंक्वायर शब्द का प्रयोग फ्रेंड्स अगर होता है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? इनटू का। जैसे कहा जाए द ओल्ड लेडी हैज इंसाइट इनटू मैंस कैरेक्टर। CHARACTE। ये अब आप देखिए दोस्तों इनसाइट आ गया तो सीधी बात है, यहां क्या लगा दी हमने? इनटू। तो इनटू का यूज के लिए आप एकदम माइंड में ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि यह है कि अगर कोई चीज मोशन में आ जाए, गति की अवस्था में आ जाए, वहां मे का अर्थ हो तो उसके लिए हम लोग इनटू का यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर ब्रेक मैंने तोड़ना होता है और उसमें इनटू लगा दिया जाए उसका अर्थ हो जाता है सेंध मारना, चोरी की नियत से किसी की दीवार को काटना। ठीक है। दूसरी बात है इंक्वायर शब्द आ जाए या इनसाइट आ जाए तो इनके साथ जो है प्रीपोजिशन हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों? इनटू। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट आगे। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ ऑन। ऑन माने क्या होता है दोस्तों? पर। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि जो ऑन माने पर है, ठीक है, इसके कई यूज हैं जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं। जैसे पहला देखिए क्या, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज दैट ये है, हाँ, ये टेबल है, ठीक है, और इस पे मान लीजिए बॉल रखा है दोस्तों, तो आप देखेंगे टेबल के सरफेस को बॉल टच कर रहा है। तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच करते हुए स्टेबल पोजीशन में वहां रखा हो, पहली कंडीशन क्या है? टच हो उसके सरफेस में, सतह में, और दूसरी बात क्या है? स्टेबल हो, विरामावस्था में हो। तो उसके लिए पर के अर्थ में क्या लगाते दोस्तों? ऑन। क्या लगाते? ऑन। जैसे आपने कहा, कहते हैं आप इस तरह से कि देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल ऑन द। अब दोस्तों देखिए क्या है कि मेज पर एक गेंद है। क्या है? मेज पर एक गेंद है। आप जानते हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच कर रहा होता है और स्टेबल पोजीशन में रहता है तो हमेशा उस स्थिति में पर के अर्थ में क्या यूज करते हैं? ऑन। इट मीन्स टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ टचिंग और स्टेबलिंग कंडीशन ऑन इज यूज्ड। टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ टचिंग और स्टेबलिंग कंडीशन ऑन इज यूज्ड। ठीक, और एक देखते हैं। जैसे आपने कहा कि आई सा अ पीस ऑफ स्टोन ऑन द रूफ।
देखिए आपने कहा मैंने छत पर पत्थर का एक टुकड़ा देखा, छत पर देखा ना, तो आप जानते हैं छत पर के लिए क्या लग गया, ऑन, और टेबल पर के लिए क्या लग गया, ऑन। तो क्या क्लियर हुआ दोस्तों कि इसमें क्या है, पहला पॉइंट, टू एक्सप्रेस टस्ड एंड स्टेबल्ड पोजीशन ऑन इज यूज्ड। क्या देखा दोस्तों कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर विरामावस्था में टच करते हुए रखा हो तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज करते हैं पर के अर्थ में। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट, कभी भी सेंटेंस में डे आ जाए या डेट आ जाए तो इसके पहले क्या लगाते हैं, ऑन। लेकिन यहां पर दोस्तों की ध्यान रखेंगे, यहां पर ऑन का अर्थ क्या रहेगा हिंदी में, को। जब कभी डे और डेट से पहले, डे या डेट से पहले आप ऑन का यूज करेंगे तो उसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, को। जैसे आपने कहा मैं रविवार को लखनऊ जाऊंगा। आइए दोस्तों देखिए इसको, जैसे आपने कहा, ये कहा आपने कि मैं रविवार को लखनऊ जाऊंगा, तो आप ये बोलेंगे आई शैल गो टू लखनऊ ऑन संडे। क्या ये तो बोलेंगे ऑन संडे, रविवार को। देखिए यहां पर क्या आ गया, ऑन। या आपने इस तरह बोल दिया कि तुमने मुझे 14 दिसंबर को 100 रुपए दिया था, तो आप कहेंगे यू गेव मी 1400 रुपए, तो क्या बोलेंगे 1400 रुपीज ऑन 25 दिसंबर। ये देखिए दोस्तों, क्या देखा हम लोगों ने, जब भी कभी सेंटेंस में डे और डेट से पहले को के अर्थ में किसी प्रीपोजिशन का यूज करना हो तो ऑलवेज हम लोग क्या यूज करते हैं उसमें, ऑन। और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सरफेस को टच करते हुए विरामावस्था में, स्टेबल कंडीशन में वहां पर टच करते हुए हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन। तो ये दो पॉइंट मेजर इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकें। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर कभी कोई रिलेशन हो, संबंध बताया जाए या सब्जेक्ट माने विषय बताया जाए, ठीक है, और पर लिखा हो तो इसके लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, ऑन। कैसे, जैसे आपने कहा कि मैंने शेक्सपियर पर 3 किताब पढ़ा, इट मीन शेक्सपियर पर, सब यानी आपके पढ़ने का विषय क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, शेक्सपियर। तो आप ऐसे बोलेंगे कि आई रेड 3 बुक्स ऑन शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर। ये देखिए ऑन शेक्सपियर। ये एक और देखिए, जैसे आपने कहा कि ही रोट, उसने लिखा, ही रोट 4 पॉइंट्स, बोलो पॉइंट्स ऑन जॉन मिल्टन। यानी क्या हुआ कि उसने जॉन मिल्टन पर कितने 4 बिंदु लिखा। इस तरीके से देखेंगे कभी भी अगर सब्जेक्ट को, रिलेशन को बताना हो तो फ्रेंड्स वहां पर हमेशा
किसका यूज करेंगे? ऑन का। टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट और रिलेशन ऑन इज ऑलवेज यूज्ड। आप दोस्तों देखिए कुछ चीजें फिक्स होती हैं ऑन के यूज में, अब उनको हम लोग कैसे देखेंगे आप देख लीजिए। जैसे हमने कहा इस तरह से याद रखना है हमेशा, ऑन द रेडियो, ऑन द रेडियो, फिर बोलेंगे ऑन द फोन, बोलते नहीं बोलते हैं? कभी रेडियो के लिए हो जाए तो हमेशा ऑन का। जैसे हमने कहा मैंने रेडियो पर यह समाचार सुना, मैंने टीवी पर देखा तो ऑन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन, देख रहे ना? जैसे कि वो लोग छुट्टी पर हैं तो क्या हो जाएगा? ऑन लीव, ऑन स्ट्राइक, देख रहे ना कि ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन टेलीविजन, ऑन फोन, ऑन रेडियो, ऑन द टेलीविजन, ऑन लीव, ऑन स्ट्राइक, ठीक है। जैसे हो सकता है ऑन फायर, ऑन हॉलीडेज, इसको याद रखना है, ऑन फायर, ऑन हॉलीडेज, ये। और एक बात याद रखना दोस्तों, क्या कि अगर कभी भी सेंटेंस में स्विच शब्द का प्रयोग हो जाए, स्विच, और इसके साथ ऑन लगा दिया जाए, इसका मतलब होता है चालू करना। और अगर कभी स्विच के साथ OFF ऑफ लगा दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाता है बंद करना, बंद करना। जैसे आइए देखते हैं, जैसे कहा गया कि ऑलवेज switch on the always switch on the table lamp before reading, before reading at night। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा क्वेश्चन बन गया कि ऑलवेज स्विच ऑन द बल्ब द टेबल लैंप। क्या हुआ यहां देखिए, क्या कर रहा है कि पढ़ाई करने से पहले रात्रि में आप क्या कर लीजिए, टेबल लैंप को स्विच ऑन कर लीजिए। इसी को कह देगा ये कि ऑलवेज स्विच ऑफ द टेबल लैंप बिफोर गोइंग टू स्लीप। सोने जाने से पहले हमेशा टेबल लैंप को स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो इतना याद रखना है दोस्तों कि अगर स्विच के बाद ऑन लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा चालू करना। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? चालू करना। और स्विच के साथ ऑफ लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा बंद करना। ये देखिए दूसरी बात, एक शब्द है ड्यूटी, तो ड्यूटी के पहले ऑन लगा देंगे और ड्यूटी के पहले अगर आप ऑफ लगा देंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ समझ लें क्या होता है। ऑन ड्यूटी का मतलब है आदमी ड्यूटी पर है, ड्यूटी पर है। और ऑफ ड्यूटी का मतलब है कि ड्यूटी पर नहीं है, ड्यूटी पर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कहते हैं, सेंटेंस में जाते हैं कहीं देखते हैं तो आप कहते हैं द क्लर्क इज ऑन ड्यूटी नाउ।
क्या हुआ कि क्लर्क इस समय ड्यूटी पर है। अगर ये नहीं है तो क्या बोलेंगे, द क्लर्क इज ऑफ ड्यूटी नाउ, ऑफ ड्यूटी नाउ। ये देखिए, तो इतना याद रखना है ये दोस्तों, ये याद रखना है और एक याद रखना है आपको क्या चीज, ऑन फोन, ऑन द फोन, ऑन द रेडियो, ऑन टेलीविजन, ऑन फायर, ऑन हॉलीडेज, ना ये सब चीज ये फिक्स है कि इनके साथ ये हमेशा हमें किसका यूज करना होता है, ऑन का। तो ये है दोस्तों कि ऑन का यूज अगर अब आपको कहीं यूज करना हो तो आसानी से आप यूज कर सकते हैं और इसके सभी मोमेंट को आपको ध्यान में रखते हुए सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर और बहुत ढेर सारे प्रीपोजिशंस हैं जो अक्सर इसमें आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे आइए इसका अगला रूप देखते हैं हम लोग। ठीक, आइए नेक्स्ट दोस्तों आज का हमारा यूज ऑफ अपॉन, यूज ऑफ अपान। अपान माने भी होता है पर, बट इतना ही ध्यान देना दोस्तों कि ये पर हम तभी अपान में लगाएंगे जब वो क्या में रहे, मोशन में रहे। अगर ये पर मोशन में रहे, गति में रहे, तो उसके लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन अपान। जैसे कहा गया द लायन स्प्रैंग, द लायन स्प्रैंग, अब यहां क्या कह दिया, अपॉन द हेयर, खरगोश। क्या अर्थ इसका यह हुआ कि शेर खरगोश पर टूट पड़ा, झपट पड़ा। पर तो आप देखिए मोमेंट में खरगोश पर जब गया वो लायन, तो कि मोमेंट में हुआ, तो मोमेंट के लिए जब पर आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, अपान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अपान। जिसे एक और देखते हैं, जैसे हमने कहा द कैट जंप्ड, क्या बोलेंगे, जंप्ड अपॉन द माउस। ये देखिए दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ कि बिल्ली चूहे पर कूद पड़ी, चूहे पर कूद पड़ी, टूट पड़ी। तो उसका अर्थ देखिए क्या हुआ, क्लियर है, ये अपान, ये अपान। तो इतना ध्यान रखना है जब भी कोई चीज मोशन में आ जाए, गति की अवस्था में आ जाए, तो उस गति की अवस्था के लिए हमेशा और हमेशा किसका यूज करते हैं, अपान का यूज करते हैं। किसके स्थान पर, आन के यूज पर। आन के स्थान पर हम लोग यूज क्या करते हैं दोस्तों, अपान। तो इस तरीके से आपने स्टार्टिंग से एट देख लिया, इन देख लिया, ठीक है, इनटू देख लिया, आन देख लिया और अपान देख लिया। ये इतने इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशंस है, मैंने बिगिनिंग में शुरुआत में इसलिए आपको पढ़ाया क्योंकि मैं स्टार्टिंग में वही प्रीपोजिशन पढ़ाता हूं प्रीपोजिशन के केस में कि जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जिसकी जैसे प्राइमरी कंडीशन बनती जाती है वैसे वैसे हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। इसलिए जो बिगिनिंग में पढ़ा रहा हूं इस पर बहुत आपको फोकस करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस आपके हैं, इसलिए दोस्तों इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और मैं बता रहा हूं कि इसके आगे हम लोग जो भी क्लास लेने वाले हैं, करने वाले हैं, सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस की होगी। उसमें कोई भी आपका ऐसा प्रीपोजिशन नहीं होगा जो एग्जाम में ना पूछा जाए। हम लोग हर वो प्रीपोजिशन को उठाएंगे जिसकी आपके डिफेंस में, एनडीए सीडीएस, एफकैट में, एयरफोर्स XY में, इंडियन नेवी में, हाँ, और इंडियन कोस्ट गार्ड में, ये सब में जिसके क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार और जिनकी आने की मोस्ट पॉसिबिलिटी है। आप लगातार रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ में आए, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपना मैसेज दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या को जो है सॉर्ट आउट किया जाए, समाप्त किया जाए और आप तक एक इजी एक सॉल्यूशन पहुंचे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। दूसरी बात यह है कि अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को, इस चैनल को आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों में, क्लासमेट में जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी एक ऑथेंटिक मैटर पहुंच सके, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और वो भी लाभ उठा सकें। और अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा, आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है,
चीज़ें पसंद आ रही हैं तो फ्रेंड्स लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमें भी ये लगे कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छा समझ में आ रहा है, उनको मज़ा आ रहा है। उससे हमारा भी हौसला क्या होगा, मेंटेन होगा। हम आपके लिए और लेबर करेंगे, मेहनत करेंगे, जिससे और आपको बेहतर हम दे सके। तो इसी के साथ आज क्लास को हम लोग फिनिश करते हैं, फिर मुलाकात होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।